ये टैक्स लायबिलिटी का पहला क्वेश्चन है। किताब के एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन होता है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। पिछले बार क्या था कि जैन वाला किताब से पहला क्वेश्चन ने पूछा था टोटल इनकम से। किताब का पहला क्वेश्चन पर ज्यादा फोकस कीजिए, खास करके छोटा क्वेश्चन पर। इसमें टोटल इनकम भी निकालना और टैक्स भी काटना है। क्वेश्चन में टैक्स काटने के लिए बोला तो टैक्स किस पर काटते हैं? टोटल इनकम पर। इसमें क्या बोला कि यू आर रिक्वायर्ड कंप्यूट नेट टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो पहले आपको टोटल इनकम निकालना है, तो टोटल इनकम पहले निकाल लीजिए। टोटल इनकम निकाल लीजिए तो लिखेंगे सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ, दोनों एक साथ लिख देते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम, टोटल इनकम पहले निकाल लेते हैं। टोटल इनकम किसका, कौन आदमी है? नाम नहीं लिखा है, ठीक है। फॉर द असेसमेंट ईयर, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। तो टोटल इनकम सबसे पहले निकालिए। तो यहाँ कै गो इनकम का हेड दिख रहा है? बताइए इनकम का कै गो हेड दिख रहा है? टोटल इनकम के यहाँ पर टोटल 3 हेड दिख रहा है। कितना हेड है? 3 हेड। एक सैलरी है, तो लिखेंगे एक नंबर देके इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम, पहले सैलरी हेड लिखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी में पहले लिखो बेसिक। बेसिक सैलरी कितना है? बेसिक सैलरी दिया हुआ है, बेसिक सैलरी है 5,62,500। ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत स्पेशल है। और डीए दिया है कितना? 1,22,500। 22,000 सिर्फ, 1,22,000 है डीए, 1,22,000। अब यहाँ पर फंड में भी कंट्रीब्यूशन किया है 50,000, जो कि बेसिक सैलरी 12% काटोगे तो 60,000 से ज्यादा होगा, उससे ज्यादा है नहीं, इसलिए नहीं लिया है। अब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 0,05,486। ये हो गया मेरा कौन सा सैलरी? ग्रॉस सैलरी। अब इसमें डिडक्शन जाएगा लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन। सैलरी में स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना मिलता है? 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(1) के तहत 50,000 मिलता है। तो सैलरी का इनकम हो गया 6,34,500। ये किसका इनकम हो गया? सैलरी का। और दूसरा हेड का नाम क्या है? हाउस प्रॉपर्टी है। तो दूसरा लिखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरा हेड का नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो हाउस प्रॉपर्टी का नाम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख के, हाउस प्रॉपर्टी का रूल क्या है? इसमें किराया दिया है ना, इनकम कंप्यूटेड नहीं है, किराया दिया है। तो किराया में 30% का क्या मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। तो रेंट कितना मिला है? रेंट मिला है प्रॉपर्टी का 50,000, और उसमें होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन ना, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 24 के तहत कितना? 30%। तो इसका 30% हो गया 15,000। तो घटा के हाउस प्रॉपर्टी से कितना इनकम हुआ? 35,000। और दूसरा इनकम क्या है? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन पीएनबी के जमा से ना, ये अदर सोर्स में आएगा। किस में आएगा? अदर सोर्स में। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, अदर सोर्सेस, ध्यान दीजिएगा। तो अदर सोर्स में मेरा यहां हो गया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव किया है कहां से? विथ पीएनबी बैंक से, समझे? पीएनबी बैंक से मैंने ब्याज प्राप्त किया। तो कितना ब्याज प्राप्त किया? 30,000। नियम है बैंक में क्या होता है कि इंटरेस्ट रिसीव करोगे ना तो नेट रिसीव होता है टीडीएस काट के, लेकिन बैंक वाला में होता है 40,000 से ज्यादा पर टीडीएस करता है। किससे पर? 40,000 से ज्यादा पर करता है। तो इसीलिए यहाँ तो 40,000 से क्या है, कम है, तो टीडीएस नहीं कटेगा। तो सीधे 30,000 क्या किया हम लोग? बाहर लिख दिए। अब इसको जोड़ोगे
तो ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, जोड़ के जोड़िए 0005, 5 4 9, 3 3 6 3 9, 6,99,500 क्या हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम हो गया 6,99,500। अब इसमें डिडक्शन होगा, तो ग्रॉस टोटल इनकम को हम यहाँ BF फॉरवर्ड कर देते, बैक फॉरवर्ड पीछे से ले आए 6,99,500। अब इसमें क्या क्या खर्चा किया है, खर्चा सबका डिडक्शन मिलेगा। रिकॉग्नाइज फंड में कंट्रीब्यूशन किया कितना, 50,000, 80C जाएगा, इसमें कौन सा सेक्शन जाएगा, 80C। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ये भी 80C के तहत होगा, दोनों 80C में डालोगे तो लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। तो 80C में क्या क्या है, एक RPF में कंट्रीब्यूशन किया कितना, 50,000, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम LIP दिया कितना, 9,000, तो टोटल घटेगा 59,000। क्या, तो 59,000 घटाओगे तो आपका टोटल इनकम आ जाएगा। टोटल इनकम मतलब जिस पर टैक्स काटेंगे यानी टैक्सेबल इनकम, तो 005 900 के 0 905 6,04,500। अब इस 6,04,500 पर क्या करना है, टैक्स काटना है। 6,04,500 पर क्या करना है, टैक्स काटना है। तो टैक्स कैसे काटेंगे ध्यान दीजिएगा, तो हम टैक्स निकाल रहे हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स निकाल रहे टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स काटेंगे ये, अभी तो हम लोग ओल्ड स्लैब वाला पढ़ेंगे, ओल्ड रिजाइम वाला, नहीं न्यू रिजाइम वाला नहीं पढ़ेंगे, ओल्ड वाला। ओल्ड स्लैब में जो है तो उसमें क्या 2.5 लाख पर क्या होता है, नील होता है। तो टैक्स ऑन क्या करेंगे, पहले तो LTCG पर करता है 20%, कैजुअल इनकम पर 30%। तो यहाँ तो ना LTCG है और ना कैजुअल इनकम है, तो वो सब कटेगा नहीं, सीधे स्लैब से काट देंगे। टैक्स ऑन 2.5 लाख पर क्या % होता है, नील होता है ना। फिर टैक्स ऑन नेक्स्ट 2.5 लाख, नेक्स्ट 2.5 लाख पर कितना % होता है, 5% होता है। तो 12,500, 5% 12,500, तो 5 लाख पर काट चुके हैं, तो बचा कितने 1,40,500। तो टैक्स ऑन 1,40,500 पर कटेगा किस रेट से, 20% से। तो 28,000 इधर हो गया और 100, 28,000 कितना हुआ 100, ठीक है ना। अब इसमें 87A के तहत डिडक्शन नहीं मिलेगा। रिबेट कब मिलते हैं 87A के तहत, जब ये इनकम टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए इसमें 87A का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना टैक्स हो गया 40,600। अब इस पर क्या करना है, सरचार्ज तो नीले होगा, अभी जगह नहीं तब सरचार्ज नहीं लिख रहे, ऐसे लिख दोगे सरचार्ज नीले 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, तो सीधे हेल्थ के लिए काट देते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन दर जो करता है कितना %, 4%। तो इसी का 4% काटोगे, 4 चौके 24 और 4 चौके 16, तो 41,000, 4 2 4 12 1 42,224 हो गया, 42,224। इतना रुपया मेरा ग्रॉस टैक्स हुआ। क्या हुआ, ग्रॉस टैक्स मतलब टोटल आपका 1 साल का टैक्स 42,224 रुपया हुआ। लेकिन क्वेश्चन में क्या निकालने बोला, ग्रॉस टैक्स या नेट टैक्स, नेट टैक्स बोला। देखो यहाँ लिखल है नेट टैक्स निकालना। नेट का मतलब क्या हुआ, जो हम पहले दे चुके हैं उसके इसमें से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो लेस कर देंगे हम लोग TDS, TDS ऑन सैलरी पर कटेगा। जब भी सैलरी का इनकम है ना, सैलरी का इनकम टैक्स लिमिट से ज्यादा रहेगा, एग्जाम लिमिट से 2.5 लाख से ज्यादा, तो उस पर क्या होता है TDS काट लेते हैं। क्या TDS मतलब जिसके यहाँ काम कर रहे हो वही काट लेता है। तो TDS का वर्किंग करना पड़ेगा। तो यहाँ हम वर्किंग कर रहे, जगह नहीं ऊपर में वर्किंग दिखा रहे हैं, वर्किंग्स। TDS ऑन सैलरी का कर रहे हैं कि सैलरी पर कितना टैक्स कटा होगा। मान लीजिए हम जिसके यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो तो सैलरी पर टैक्स काट लिया होगा, तो कैसे काटा होगा, तो सैलरी के इनकम मेरा कितना है टोटल 6,34,500। तो टैक्सेबल सैलरी कितना हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी निकाल लो जिस पर टैक्स कटेगा। तो 6,34,500 पर
में से डिडक्शन हमको क्या मिलेगा, माफ मिलेगा। तो डिडक्शन कितना था यहाँ पर 59,000, तो 59,000 माफ मिलेगा। तो हमको टैक्स कितना कितना पर टैक्स कटेगा, इस पर घटाओ इसको 0,0,5 और 14 से 9 गया 5, 12 से 5 गया 7, 5,75,500। अब इस पर टैक्स काटो, तो टैक्स ऑन 5 लाख पर क्या होता है, 5 लाख पर टैक्स करते थे, जगह कम इसलिए डिवाइड कर रहे हैं। 5 लाख पर टैक्स क्या होता है 12,500 होता नहीं होता है। देखो ना 2.5 लाख पर नील, ऐसे करोगे 2.5 लाख पर नील, और अगले 2.5 लाख पर 5%, 12,500, तो 5 लाख पर कितना हो गया, डायरेक्ट कर दिए तो कोई दिक्कत है? डायरेक्ट कर दिए, जगह मेरा कम है इसी लेके 2.5 लाख पर नील हो गया। फिर अगले 2.5 लाख पर आप पूरा दिखा देना अपने से 12,500, तो बचा कितना मेरे पास और 75,500। तो टैक्स ऑन 75,500, 75,500 पर कितना कटेगा एट द रेट ऑफ 20%, 15,100। कितना हो जाएगा 15,100, ठीक है 15,100। तो मेरा हो गया 27,600। कितना हो गया, इस पर भी शिक्षा का कटा होगा, हेल्थ का, हेल्थ एंड एजुकेशन एट द रेट ऑफ कितना 4%। तो 4 को 24, 4 को 24 दो, 28 दो 30, 7 में 3, 4 2 8 3 11, ठीक है ना रे। 4 को 24 के 4 में 4 तो कितना हो गया 4,0,7,8,2, 28,704 रुपया हम पहले टैक्स क्या किए हैं, सैलरी का दे चुके हैं, तो अभी टोटल इसमें से उतना टैक्स क्या करेंगे, कम देंगे। तो 28,704 रुपया क्या करेंगे, कम देंगे। तो अभी कितना टैक्स देना पड़ेगा 13,520 रुपया। कितना टैक्स देना पड़ेगा 13,500। ये हो गया मेरा नेट टैक्स, नेट टैक्स लायबिलिटी। तो सैलरी पर याद रखना, अगर नेट टैक्स निकालने बोलेगा ना तो सैलरी पर टीडीएस काटोगे, समझ गए। ऐसा जनरली एक तो माइंड में सेट कर रहा ना, 5 लाख से ऊपर रहेगा, 2.5 लाख लिमिट होता है, लेकिन टैक्स तो 5 लाख तक माफे है। तो 2.5 लाख से स्लैब से ऊपर रहेगा तो टीडीएस सैलरी पर काट लिया जाता है जिसके यहाँ जॉब करते हैं। समझ में आया।